Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfajar Academy. Today in this Excel class we have video for 52 formulas. वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके चैप्टर बना के डाल दिए तो जो आपका रिक्वायर्ड फार्मूला हो आप उसे चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास फार्मूला है 8 का फार्मूला किस तरह काम आता है। जब हम रैंडम किसी चीज़ में 8 करना हो तो हम फार्मूला 8 का यूज़ करते हैं। वो किस तरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये फिगर और ये फिगर, ये दो फिगर खाली आपने मैच करके देखना है कि इनका टोटल कितना है। तो आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे 8 का, एज इक्वल दिस फिगर प्लस का फार्मूला दबाएंगे और दिस इंटर, तो ये आपको 8 करके बता देगा कि इन दो सेल को 8 क्या है। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास सब्सट्रैक्ट का। ये क्या होता है, टू मैक्स सब्सक्रिप्शन। जब आपको कोई फिगर माइनस कर रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 90 में से 10,000 माइनस करना है तो 80 बचेंगे। इसे अगर आप इस पर करके देखना चाहते हैं तो किस तरह होगा, इज इक्वल दिस सेल माइनस बाय दिस सेल, तो ये आपको फिगर बता देगा। ये है एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मूला। नंबर 3 फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें देखना हो कि मल्टीप्लाई का फार्मूला किस तरह यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10,000 लिखा है। अगर आप 10,000 को देखना चाहते हैं कि अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, तो आप इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्ट F के साथ और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इंटर करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। नंबर 4 फार्मूला है हमारे पास डिवाइड का। डिवाइड करने के लिए हम सेल से डिवाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका 50,000 है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर ये 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो तो क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो किस तरह से होगा, 10 फिगर डिवाइड का साइन दबाएंगे और उसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे इंटर, तो ये आपको बता देगा कि इससे डिवाइड होने के बाद क्या आंसर आता है। फार्मूला नंबर 5 सम का फार्मूला है और इसे हम देखते हैं कैसे होता है। ये यूज़ क्यों होता है, टू टेक टोटल सम ऑफ एनी रेंज, किसी रेंज का टोटल लेने के लिए। मिसाल के तौर पे हम इसे 3 तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं होम टैब से किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पे आपको इस सब का टोटल लेना है यहाँ पर, तो होम टैब के अंदर आपके पास यहाँ पर सम का ऑप्शन आ रहा होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, ये आपको टोटल सम करके दिखा देगा। नंबर 1 वे। सेकंड वे क्या है, आप फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल सम SUM ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज का आपको टोटल लेना है और इंटर करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। एंड थर्ड विच इज़ मोस्ट यूज, दैट इज़ शॉर्टकट क्या होता है सम का, अल्टर इजिकल अगर आप इंटर करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको सम करके दे देता है। तो सबसे शॉर्ट आपको सम पड़ेगा, अल्टर इजिकल। फॉर एग्जांपल इस लाइन का आपके टोटल लेना है, अल्टर इजिकल इंटर, ये आपको सम करके दिखा देगा। नंबर 6 फार्मूला है हमारे पास मिनिमम का। इसे देखते हैं ये क्यों यूज़ होता है, टू गेट मिनिमम नंबर ऑन सिलेक्टेड रेंज के अंदर मिनिमम नंबर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैलरी का है, इसमें सबसे कम सैलरी कितनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिमम फार्मूला। स्टार्ट करने के लिए फार्मूले के हम इजिकल लिखते हैं, फिर MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे कितनी रेंज में हमें देखना है, तो ये हमें बता रहा है इस रेंज में 50 है। इसी फार्मूले को अगर यहाँ करें एज, तो ये हमें बता रहा है 25 एज मिनिमम एज। नंबर 7 फार्मूला है हमारे पास मैक्सिमम किस तरह से होता है, सेम इसका वाइस वर्सा है। अगर हमें देखना हो इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो हम इजिकल MAX मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो हमें बता देगा सबसे ज़्यादा रेंज सैलरी जो है 3 लाख है। इसी तरह एज देखना है तो ये फार्मूला इधर कॉपी पेस्ट करेंगे तो 59 सबसे मैक्सिमम एज है। नंबर 8 पे फार्मूला है हमारे पास काउंट ए यूज़ होता है इफ़ देयर इज़ एनी नंबर, अगर कोई नंबर हो। मिसाल के तौर पे यहाँ ये रेंज है हमारे पास, इसके अंदर हम 2 को टेक्स्ट कर देते हैं, बाकी सब रेंज है। हम इधर फार्मूला लगाते हैं इजिकल काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, 8 दे रहा है। अगर इसी को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 10 दे रहा है। अब ये यहाँ पर 10 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फिगर डिजिटल हैं। यहाँ पर 8 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 फिगर इसके अंदर टेक्स्ट के हैं, तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ठीक है, ये रेंज खाली काउंट करता है। नंबर 9 पर हमारे पास फार्मूला है काउंट ए का, इट काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। अगर इस रेंज के अंदर से कोई भी नॉन एम्प्टी सेल हैं तो ये उस सब को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल इजिकल काउंट ए
ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, ये रेंज आ गया, इंटर 10 दिखा रहा है। इसी को यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ भी 10 दिखा रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो या डिजिट हो सबको काउंट कर लेता है। काउंट ए इज़ यूज टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल, जितने भी नॉन एम्प्टी सेल हैं सबको काउंट करने के लिए काउंट ए यूज़ होता है। नंबर 10 फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है? टू काउंट एम्प्टी सेल ओनली, एम्प्टी सेल को ये खाली काउंट करता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन 2 सेल को डिलीट करके एम्प्टी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस फार्मूले को लगाता हूँ, इज इक्वल काउंट ब्लैंक, रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये रेंज सेलेक्ट की तो दिखा रहा है कि कोई काउंट ब्लैंक नहीं है। यहाँ पर करूँ तो यहाँ 2 सेल दिखा रहा है कि यहाँ और यहाँ कोई फिगर नहीं है, बाकी सारे फिल हैं। काउंट ब्लैंक हमारा यूज़ होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास कोई डेटा आ जाता है और हमें देखना होता है कितना डेटा कम है, तो काउंट ब्लैंक करके हम एक आइडिया कर सकते हैं कि इस डेटा में इतना डेटा कम है। नंबर 11 पे हमारे पास एंड का फार्मूला। एंड का फार्मूला क्यों यूज़ होता है और किस तरह यूज़ होता है इसे देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास डेटा है, एक फुल नेम लिखा है और एक सिटी नेम लिखा है। इन दोनों को आप मिक्स करके लिखना चाहते हैं, यानी इन दोनों सेल का डेटा एक सेल में लाना चाहते हैं, तो आप एंड का फार्मूला यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है? इज इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम नाम और शिफ्ट 8 के साथ एंड का बटन दबाएंगे और फिर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, इंटर करेंगे, ये दोनों देखें मिक्स होकर आ चुका है। यहाँ पे नाम आया मज़र और उसके साथ देखें मज़र अली आया, उसके बाद हैदराबाद आ गया। इसी तरह यहाँ जो शहर के नाम थे सब आ गए। बाज़ों का 2 सेल का डेटा आपको एक में करना होता है मर्ज, तो उसके लिए एंड का फार्मूला यूज़ होता है। नंबर 12 पे हमारे पास फार्मूला है कॉन्कैटिनेट। ये क्यों यूज़ होता है? सेम यही एंड के लिए यूज़ होता है, चाहे आप एंड का फार्मूला यूज़ करें या कॉन्कैटिनेट यूज़ करें, बोथ आर सेम। इजिकल कॉन्कैटिनेट, ये सिलेक्ट किया आपने और इसके बाद कोमा लगाया और आपने ये सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये देखें सेम इसने वही काम किया है जो एंड के फार्मूले के साथ हो रहा था। आप सेलेक्ट करके आप इंटर कर दें तो ये फार्मूला आ गया। ये देखें मज़र अली हैदराबाद, फरमान शेख कराची, तरह से सब मिक्स होकर आ गए। नंबर 13 फार्मूला है कॉन्कैट। ये क्या फार्मूला होता है? जिस तरह कॉन्कैटिनेट 2 सेल को मर्ज करने के काम आता है, ये भी उसी तरह आता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एक बार में सारा का सारा सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम फार्मूला लिखते हैं कॉन्कैट ब्रैकेट स्टार्ट, हम पूरी की पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करते हैं और इस सब पे लिखते हैं, तो ये देखें सारे के सारे सेल इसने एक साथ मर्ज कर दिए। कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैट में फ़र्क खाली इतना है, कॉन्कैटिनेट एक एक करके सेलेक्ट करता है कॉलम को, जबकि कॉन्कैट एक साथ सेलेक्ट कर लेता है तमाम सेल को मर्ज करने के लिए। नंबर 14 फार्मूला है हमारे पास लैन। लैन किस काम आता है? लैन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा काम आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ लिखी है, जैसे CNIC नंबर लिखे हैं या किसी के मोबाइल नंबर लिखे हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से 3 मोबाइल नंबर मिले हैं और ये काफ़ी सारी लाइन में काफ़ी सारा आपके पास डेटा है और मैं आपको चेक करना है कोई नंबर गलत तो नहीं है, तो आप लैन का फार्मूला ले सकते हैं। इसी का लैन बेसिकली करेक्टर चेक करने के लिए होता है कि टोटल लाइन में करेक्टर कितने हैं, और इंटर किया। अब यहाँ देखें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ 12 है और यह 11 है, यानी ये नंबर आपका सही नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आपको आईडी लिखी है, आपको पता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसकी 6 आईडी होती हैं, या एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के कोड 4 होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर इजिकल का फार्मूला लगाएंगे लैन इजिकल लैन और इंटर करेंगे। वेरी क्विक आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी आईडी गलत है जिसके अंदर 5 आईडी, क्योंकि आपको पता है कि आपका आईडी कोड है या प्रोडक्ट कोड है या एम्प्लॉय आईडी है, कोई भी है, उसके नंबर अकाउंट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये CNIC होते हैं जिसके डिजिट आपके 13 होते हैं, अगर ये 14 हो या फिर 15 हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर गलत दिखा है। यहाँ पर मुझे पता है कि ये नंबर एक गलत हो रहा है। नंबर 15 है एवरेज। टेक एवरेज ऑफ सम, किसी चीज़ का एवरेज लेने के लिए हम एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं। वो किस तरह से होता है, इजिकल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमें बता रहा है कि सैलरी के अंदर एवरेज सैलरी जो है वो 1,12,500 है। या हम डेट एज चेक कर लेते हैं कितनी है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 33 करके, यहाँ पे 45 करके, अब मुझे बता रहा है एवरेज एज जो है 43 है। यह एवरेज का फार्मूला होता है। नंबर 16 फार्मूला है हमारे पास परसेंटेज का। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सेल को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस अमाउंट का मुझे 10% लेना है, तो मैं कहीं भी 10 और परसेंटेज के साइन के साथ परसेंटेज लिखूंगा, उसके बाद इस सेल को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, इंटर करके। जब मैं नीचे जाऊंगा तो फार्मूला गलत हो रहा होगा, उसके लिए फ्रीज़ करूंगा। फ्रीज़ कैसे होता है, F2 दबा के आप एक सेल को जिसे आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके F4 प्रेस करें, फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद इसे नीचे करेंगे तो फार्मूला सही लग जाए। अब ये इन सब का 10% बता रहा है, इतना बन रहा है। अब मिसाल के तौर पे कोई आपके पास फिगर ऑलरेडी आया हुआ है और आपको देखना है कि इसका कितना परसेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 10,000। आपको चेक करना है कि 10,000 70,000 का कितना परसेंट है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इजिकल का साइन लगाएंगे, छोटे फिगर को डिवाइड करेंगे बड़े फिगर से, इंटर करेंगे, ज़ीरो में आ रहा है और यहाँ परसेंटेज का साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा ये इसका 14% है। नंबर 17 है हमारे पास ABS। ABS का फार्मूला क्यों यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फाइनेंस और अकाउंट्स वालों के लिए। मिसाल के तौर पे कोई फ़िगर आपके पास लिखे हुए हैं और उसके अंदर कुछ फ़िगर आपके पास माइनस में लिखे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये फ़िगर है, ये माइनस में आता है। कभी हम बैंक से डेटा मंगाते हैं, वहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास माइनस में आ रहा आता है, या कोई एंट्री कर रहे होते हैं वो माइनस में आती है। अगर हमें इन सब को प्लस में लिखना है तो उसके लिए हम ABS का फार्मूला यूज़ करते हैं। इजिकल ABS ब्रैकेट स्टार्ट, फार्मूला सेलेक्ट, इंटर। और जब हम इंटर करेंगे तो जितने भी माइनस वैल्यू हैं, जैसे ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, इस सबको इसने प्लस कर दिया है। नंबर 18 फार्मूला है हमारे पास टू मैक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई फिगर है और इसे आपको इन सब के सब फिगर को आपको नेगेटिव में लिखना है, यानी ये अभी पॉजिटिव में लिखें, आप चाहते हैं ये सारे के सारे माइनस में हो जाएं। तो वैसे मैनुअली करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, इंटर करेंगे तो देखें फिगर माइनस में आ गया है। लेकिन अगर इन सबको करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, इजिकल दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय -1। जब -1 करेंगे तो ये देखें सारे के सारे फिगर आपके माइनस में आ जाएंगे। नंबर 19 पे हमारे पास फार्मूला है ट्रिम का, टू रिमूव अनवांटेड स्पेस। बाज़-औक़ात आपके पास इस तरह बहुत होता है, जब आप VLOOKUP का फार्मूला लगा रहे होते हैं तो वो फार्मूला काम नहीं करता क्योंकि कुछ डेटा के अंदर स्पेस होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास डबल स्पेस होता है और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपल स्पेस है, यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में स्पेस है। तो इस तरह से बाज़-औक़ात आपको जो टेक्स्ट में डेटा मिला होता है सही नहीं होता, उसे सही करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ट्रिम का। वो क्या करता है, इजिकल ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, रैन सेलेक्ट करेंगे सिंपल और इंटर कर देंगे। तो ये अब आप क्या करेगा, ट्रिम आपके जितने भी अनवांटेड स्पेस हैं उन सबको ख़त्म कर देगा। यहाँ देखें अभी इस फिगर के अंदर स्टार्टिंग में स्पेस था, लेकिन यहाँ पर इसमें से स्टार्टिंग से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आखिर के अंदर बीच में 2 स्पेस थे, यहाँ देखें बीच के स्पेस ख़त्म हो गए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिनके पास टेक्स्ट का काम होता है। फार्मूला नंबर 20 है हमारे पास अपर का फार्मूला यूज़ होता है टू मैक लेटर कैपिटल। लेटर्स को कैपिटल करने के लिए हम अपर का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास नेम लिखे हुए हैं और इन सब नाम को आपको कैपिटल में लिखना है, तो आप इसको क्या करेंगे, इजिकल अपर और सम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। ये देखें सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर में आ गए। नंबर 21 पे फार्मूला है हमारे पास लोअर का क्या होता है, टू मैक स्मॉल लेटर्स। जो भी आपके पास डेटा है उसे स्मॉल लेटर में अगर आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर ये कुछ स्मॉल है कुछ बिग है, ये सारे के सारे स्मॉल में हैं, आपने सबका सब स्मॉल में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इजिकल लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, सेल सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अभी देखें सारे के सारे आपके लेटर स्मॉल के अंदर आ गए। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू करके पास करा सकते हैं। 22 पे हमारे पास फार्मूला है प्रॉपर का, टू मैक ईच लेटर अपर। अब इसके अंदर क्या होता है, अपर के अंदर हम चाहते हैं कि मज़र अली है तो इसमें मज़र का M और अली का A कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल रहें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर। फार्मूला क्या है, इजिकल प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, रैन सेलेक्ट, इंटर।
और यहाँ पर हम इसे इंटर करेंगे। अब देखें फर्स्ट लेटर खाली इसका कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हैं, और इसे यहाँ पर आप पेस्ट कर दें तो ये डेटा आपका ऐसा बन जाएगा। 23 लेफ़्ट फार्मूला, ये किस लिए होता है? टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर लेने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर ये हमारे पास एक आईडी का फिगर है, और इस फिगर में से मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड का जो ई है खाली, और उसके बाद जो डिजिट आ रहा है खाली 2 डिजिट लूँ। तो उसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा लेफ़्ट का, इजिकल लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट, मैं सेल सेलेक्ट करूँगा, कोमा लगाऊँगा, यानी इस सेल से डेटा उठाए। अब कितने डिजिट उठाए? फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर 6 डिजिट हैं, तो 6 में से मुझे चाहिए शुरू के 2, तो इंटर किया तो देखें शुरू में ई और ज़ीरो है, तो ये सारे के सारे ई और ज़ीरो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ई ज़ीरो नहीं, मुझे एक डेटा और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर यहाँ पे 2 जो किया था इसे मैं 3 कर देता हूँ, तो अब देखें 3 डिजिट आ जाएंगे। ये होता है इजिकल लेफ़्ट। 24 पे फार्मूला है हमारे पास राइट, इसका काम क्या होता है? टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड से कैरेक्टर लेना। वो किस तरह से होता है? इजिकल फॉर एग्ज़ाम्पल यही डेटा मेरे पास है, इसके अंदर से मुझे शुरू के 2 डिजिट लेना है, लेकिन राइट साइड ही, यानी 8705 वाला डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, इजिकल राइट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे जाऊँगा, कोमा लगाऊँगा, 2 सेलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा, और ये यहाँ पे इन करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा लास्ट के 2 डिजिट ये है। 25 फार्मूला है हमारे पास मिड का क्या होता है? टू गेट करेक्टर फ्रॉम मिड, बीच में से करेक्टर लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास डेटा है, और इस कॉलम में से आप डेटा लेना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि E0 और 87 इनके बीच में जो 2 3 4 1 2 5 खाली इन्हें लें, तो उसके लिए हम मिड का फार्मूला यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है? इजिकल मिड ब्रैकेट स्टार्ट, हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज के बाद हम बताते हैं कि स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए। इसमें 6 डिजिट हैं, तो हम कहते हैं 2 से स्टार्ट हो। उसके बाद ये कहते हैं कितने कैरेक्टर लें, हम बताते हैं उसके बाद 2 कैरेक्टर लें, तो एक और कोमा लगा कि 2 करते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं, तो देखें उसके बाद के 2 कैरेक्टर ले रहा है। लेकिन अगर हम इसे 3 करके स्टार्ट करते हैं कि 3 से स्टार्ट करें, तो देखें वो नंबर आ गया जो हम लेना चाह रहे थे। अब यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, देखिए मिड के सारे नंबर आ रहे हैं। नंबर 26 है हमारे पास फाइंड फार्मूला। ये क्यों होता है? टू फाइंड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर मालूम करने के लिए कि सीक्वेंस में कौन से नंबर पे फाइंड का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला किस तरह काम करता है? सिंपल या फिजिकल फाइंड लिखेंगे, फाइंड करें। सबसे पहले हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं कि फ़ाइंड करना क्या है। मिसाल के तौर पे इस टेक्स्ट में से जो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि 5 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो मैंने 5 लिखा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, कोमा लगाया। अब ढूंढे कहाँ पर? ये विद इन दिस टेक्स्ट, इंटर करूँगा तो ये मुझे बता दे, तो ये मुझे बता देगा कि टेक्स्ट कहाँ है। अब इसमें इसे फाइंड मिला ही नहीं है, तो ये नहीं बता रहा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो इससे मिला है, तो ये बता रहा है। मिसाल के तौर पे अगर यहीं पर मैं देखना चाहूँ कि 0 कौन से नंबर पे है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस 5 की जगह मैं लिख दूँगा 0। 0 मुझे बताएगा कि 2 नंबर पे 0 आ रहा है। क्या काउंट कैसे कर रहा है? ये टोटल 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 0 कौन से नंबर पे? 1 और 2 सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे मुझे सेकंड नंबर के लिख कर दे रहा है। ये होता है फाइंड का फार्मूला। 27 पे हमारे पास फार्मूला है फार्मूला टैक्स। ये क्या करता है? टू फाइंड द फार्मूला। अगर किसी सेल के अंदर कोई फार्मूला लगा हुआ है, उसे आप देखना चाहते हैं फार्मूला क्या है, उसे चेक करने के लिए हम इजिकल फार्मूला टैक्स लगाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? इजिकल फार्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और सेल को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो ये दिखा देगा कि इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ कौन सा है। बाज़ों का डिफरेंट फार्मूले लगे हुए होते हैं, आपको चेक करना होता है फार्मूला क्या है। या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ भी आ जाता है, फार्मूला बार के अंदर भी। अगर आप फार्मूले में हर वक्त डिस्प्लेस का देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख कर देख सकते हैं कि बाज़ों का जब आप फार्मूला लगा रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये फार्मूला गायब हो जाता है, लेकिन इस तरह करके रख लेंगे तो आपको फार्मूला दिखता रहेगा। 28 पे हमारे पास फार्मूला है डेटेड इफ़ का। डेटेड इफ़ क्यों आता है? टू कैलकुलेट द डेट को कैलकुलेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी डेट मौजूद है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डेट। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय को जो हायरिंग की थी उसे अब तक कितना टाइम हो सकता है, तो मैं फार्मूला लगाऊँगा इजिकल डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। इस सेल को सिलेक्ट करूँगा कि इसे देखें
किस डेट से देखिए, इस डेट से देखिए, और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं m लिखता हूँ तो ये मुझे बताएगा इसे कितने मंथ हो गए। अगर मैं इसी के अंदर m की जगह y लगाता हूँ तो ये मुझे बताएगा कितने ईयर हो गए। अगर इसी के अंदर मैं y की जगह d लिखता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि कितनी दिन हो गए, कितनी डेट हो गई। ये सब के लिए हम चेक करने के लिए, अब देखें जब हम नीचे कर रहे हैं तो होता क्या है कि फार्मूले के साथ सब चीज़ें नीचे जा रही होती हैं। देखें ये भी नीचे जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये मैं यहीं रुक जाए तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करके इसे F2 के साथ फार्मूले के अंदर इसे Q का जो है हमारा, इसे मैं F4 के साथ फ्रीज़ कर दूँगा। जैसे मैं F4 यहाँ पे प्रेस करूँगा तो फ्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद ये फार्मूला नीचे नहीं जाएगा, ये फ्रीज़ हो गया। अब मैं जब इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखूँगा तो बाकी फार्मूला लग गया है। तो ये मुझे बता रहा है कितने डेट हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं मंथ देखना चाह रहा हूँ कि इसे कितने मंथ हो चुके हैं, तो ये देखिए मेरे पास नंबर ऑफ़ मंथ आ रहे हैं। 29 पे हमारे पास फार्मूला ई डेट का, ये क्यों यूज होता है, टू चेक एक्सपायरी ऑफ एनी अकाउंट, किसी अकाउंट की एक्सपायरी डेट देखने के लिए। किस तरह से, मिसाल के तौर पे किसी को आपने कोई लोन दिया है, जो लोन की डेट ये है जैन 23 और आपने 9 महीने के लिए दिया है। अब आप देखना चाहते हैं कि ये एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो आप क्या करेंगे, इजिकल ई डेट का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेट देंगे यानी ये स्टार्ट कब किया था, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे कितने मंथ के लिए दिया था और इंटर कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर लिखकर बता देगा कि कितने मंथ के लिए हैं। अब आप यही फॉर्मेट डेट वाली जो है इस पर अप्लाई कर दें तो ये आपको मंथ के अंदर बता देगा कि किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपने जैन में दिया है 9 महीने के लिए तो अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा। ये अप्रैल में लोन दिया है 6 महीने के लिए तो ये अक्टूबर में हो जाएगा, सो ऑन। तो ये ई डेट का फार्मूला यूज़ होता है एक्सपायरी चेक करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ मंथ की मदद से। नंबर 30 फार्मूला है ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या होता है, ये होता है मंथ की लास्ट डेट देखने के लिए डेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम के अंदर यहाँ पे डेट डली हुई है, ये हमारे पास इन्हें हम हटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेट डली हुई है, हम देखना चाहते हैं कि इस मंथ की अप्रैल 16 की लास्ट डेट क्या आती, तो हम क्या करेंगे, इजिकल ईओ मंथ यानी लास्ट डेट हमें बताया मंथ की किसकी, इसकी, और अगर हम 0 लिखेंगे तो ये इसी मंथ की लास्ट डेट बताएगा। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, हम इसका डेट फॉर्मेट कर लेते हैं। ये जो फॉर्मेट डाला हुआ है ये पूरे फार्मूले पे हम ये फॉर्मेट डाल लेते हैं तो हमें ये बता रहा है कि 30 का है ये मंथ। अगर हम इसी को डाउन करेंगे तो हर मंथ की यहाँ देखेंगे लास्ट डेट बता देगा कि कौन सा महीना किस डेट का है। अगर इसी को हम देखना चाहें कि ये अप्रैल के बाद अगर इसमें दूसरे महीने में देखना चाहे दूसरा महीना कितने दिन का होगा तो 0 की जगह हम 1 लिखेंगे। अप्रैल के बाद क्या था, मई 31 का होता है, तो अब ये क्या बताएगा 31 मई का है। ये नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस के अंदर और जो लोन वाली कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है लास्ट डेट से कैलकुलेशन करने के लिए। 31 पे हमारे पास फार्मूला है नाउ का। नाउ क्यों होता है, टू गेट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम लेने के लिए हम नाउ का फार्मूला यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, इजिकल हम नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये करंट डेट और टाइम लिखकर आपको दे देगा। 32 फार्मूला है टुडे, इसका क्या होता है, टू गेट डेट। अगर आपको आज की डेट लिखनी है तो आप फार्मूला लिखते हैं इजिकल टू डेट, टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये आपको आज की डेट लिख कर दे देगा। 33 ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ख़ासतौर पे जब आप फ़िल्टर का काम कर रहे होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से मुराद होती है कि फ़िल्टर के अंदर कोई लिस्ट बनकर आपके पास आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फार्मूले हैं 53, इन सब की मैं एक लिस्ट चाहता हूँ कि इस तरह लिखे हुए ना हो बल्कि लिस्ट में आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूँगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ और अगर मैं इन फार्मूले की बनाने की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आईडी की बनाना चाहता हूँ कि 10 आईडी हैं, 10 की 10 आईडी मेरे पास यहाँ एक फ़िल्टर में आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल आप इसके लिए डेटा में जाते हैं। डेटा के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये लिस्ट आती है सेटिंग की, अलाउ के अंदर एनी वैल्यू की जगह आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट पे क्लिक करके आप रेंज सेलेक्ट करेंगे कि किसकी आप ड्रॉप डाउन चाहते हैं। मैं इन आईडीज़ की चाहता हूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, इंटर करेंगे एंड डन। यहाँ पे देखें फ़िल्टर लग के आ गया। अब इस फ़िल्टर के अंदर
मेरे पास जितने भी नंबर हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर सारी आईडी, अब मैं इसमें नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, EID करके कि एम्प्लॉय आईडी क्या है वो। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, वट एवर जो भी मैं लिस्ट चाहूँ यहाँ पर मैं बनाकर देख सकता हूँ। अगर इसे आपको ख़त्म करना है तो सिंपल यहाँ जाएंगे और क्लियर के अंदर क्लियर वैलिड कर देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर ऑल करेंगे, ओके कर देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। फार्मूला नंबर 34, इफ़ का फार्मूला। ये क्यों होता है? वन कंडीशन, अगर हम कोई एक कंडीशन देते हैं उसके लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं हमारी सैलरी। अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर मेरे पास 50+ एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, वो जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है वो कौन से, ये चेक करना है। तो मैं किस तरह से करूँगा? इफ़ के फार्मूले से। किस तरह? इक्वल इफ़ अगर ये सेल ग्रेटर 50, या मैं ये कह लेता हूँ कि 50 और 50 से बड़े सारे इसमें आ जाएं। 50 से बड़े हैं तो ये क्या करे? ये मुझे बता दे कि यस हैं, और अगर कोई एम्प्लॉय उससे छोटा है तो उससे एज में लिख दे नो नहीं। और मैं इंटर करूँगा, यस करूँगा, तो ये देखें फार्मूला मेरे पास लिख कर आ गया। अब ये मुझे बता रहा है कि ये जो आपका एम्प्लॉय है ये 50 से कम का है, देखें 45 एज है, और ये सब एम्प्लॉय जो हैं ये 50 से कम के हैं। तो इफ़ का फार्मूला यूज़ होता है कंडीशन देने में। जब आप एक कंडीशन देते हैं कि अगर इसमें ऐसा हो तो मुझे बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें आप देना चाह रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि किसकी सैलरी 60,000 या उससे कम है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इक्वल इफ़ चेक करें कहाँ से? यहाँ से। क्या चेक करें? बराबर है या लेस देन है? किससे? 60,000 कर लेते हैं, 60,000 से, ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे कि यस कर दे अगर है तो, अदरवाइज़ नो लिख दे कि नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो ये देखें ये बता रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एम्प्लॉय 60 का है और ये एम्प्लॉय है जो 60 से कम का है, अदरवाइज़ सबकी सैलरी उससे ऊपर है। तो इफ़ का फार्मूला हम कंडीशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला नंबर 35 है हमारे पास, इफ़ एंड बोथ कंडीशन शुड मैच। जब हम दो कंडीशन दें, एक से ज़्यादा कंडीशन, और दोनों मैच करें, तो उसके लिए हम इफ़ और एंड दोनों को मिलाकर करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे वो एम्प्लॉय दिखा है जिसकी एज जो है वो 50 से कम है और उसकी सैलरी जो है वो भी 60,000 से कम है। तो दो कंडीशन में जब दूँ तो उसके लिए इफ़ एंड यूज़ करते हैं। चलें हम फार्मूला लगा के देखते हैं। इक्वल इफ़, फंक्शन स्टार्ट हो गया, एंड, यानी दो फार्मूले लगेंगे इफ़ का एंड का। पहली क्या लॉजिक है? पहली लॉजिक ये है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कहता हूँ कि इसकी एज जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 50 से। 50 से उम्र इसकी ज़्यादा होना चाहिए। एक तो चीज़ ये हो जाए, कोमा, दूसरी चीज़ क्या हो कि उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो ग्रेटर होना चाहिए 1 लाख से, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करें, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं, अगर ये कंडीशन मैच करें तो ये क्या करे? यस करे। इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा, अगर कंडीशन मैच ना करे तो नो लिखे। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये फार्मूला बन गया मेरा, और ये जैसे मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो फार्मूला आ गया। अब देखें इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है ये एक के अंदर मैच कर रही है, खाली इसके अंदर इसकी एज 50 से ऊपर है। जैसे ये है इसकी 50 है, मैंने कहा है 50 से ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले को मैं कर देता हूँ कि 50 हो या 50 से ऊपर हो। यहाँ इक्वल का साइन लगा दूँ, यस कर देते हैं, तो अब देखें दो सही हो जाएंगे। यानी ये क्यों? क्योंकि इसकी भी उम्र 50 से ऊपर है, इसकी भी उम्र 50 से ऊपर है, और इसकी सैलरी भी लाख से ऊपर है, इसकी भी लाख से। अदरवाइज़ ये जितने भी हैं ये देखें इसकी एज तो मैच कर रही है लेकिन अमाउंट मैच नहीं कर रहा। तो इफ़ और एंड का फार्मूला यूज़ होता है जब दोनों हमारी कंडीशन मैच कर रही हों, तो ये हमें यस लिख कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 36, जिसमें इफ़ एंड और। ये किस लिए यूज़ होता है? ये कंडीशन देते हैं एदर एनी ऑफ वन कंडीशन इस मैच। अगर इन दो कंडीशन हम देते हैं, दो में से कोई एक मैच हो जाए तो उसके लिए हम इफ़ और का फार्मूला ये होते हैं। इफ़ हो गया सिर्फ एक कंडीशन के लिए, इफ़ एंड हो गया दोनों कंडीशन के लिए, इफ़ और हो गया कि दो कंडीशन में से कोई एक मैच करे। तो चलें आप इफ़ और को लगा के देख लेते हैं किस तरह से होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मूला देता हूँ एफ और ब्रैकेट स्टार्ट। एक कंडीशन मैंने क्या दी है, एक कंडीशन में दे रहा हूँ कि एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए 50 से, ठीक है, ग्रेटर देन 50 इज इक्वल कर लेते हैं, एंड ग्रेटर यानी या तो 50 हो या 50 से ऊपर हो। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सैलरी 1 लाख से ऊपर हो, तो ये मैंने ग्रेटर का साइन दिया और 1 लाख लिख दिया, ठीक है। अगर ये दोनों मैच करें तो यहाँ मैं इसे क्लोज करूँगा पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन में दूंगा कि अगर ये दोनों मैच करे तो यस लिखे, अगर दोनों मैच ना करे तो नो लिखे। दोनों में से कोई एक मैच करे तो मैं यस करता हूँ इंटर करके, यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देखिए अब ये 4 कंडीशन मैच हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कोई एक कंडीशन मैच हो रही है। देखिए ये 50, ये 50, ये 50 इसमें हो रहा है। इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये 1 लाख से ज़्यादा है। एक कंडीशन एज की मैच नहीं कर रही लेकिन इसकी हो रही है। यहाँ पर देखें अमाउंट की मैच नहीं कर रही लेकिन एज की कर रही है, तो इनमें से इस फार्मूले ने यस किया, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो तो भी फार्मूला यस करके दे। नॉर्मली ये फार्मूला जो है एचआर के यूज़ में बहुत आता है। जब उनसे कहा जाता है जी इंक्रीमेंट किसका करना है, वो बताते हैं कि जी जो एम्प्लॉय को इतना टाइम हो गया है उसका इंक्रीमेंट कर दो, या जिसकी सैलरी इतनी है उसका इंक्रीमेंट कर दो। अब अगर ये उनके पास रिकॉर्ड जो है वो 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय का होता है या 100-200 से ज़्यादा का होता है, तो इस फार्मूले के थ्रू वो आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस पे पूरे उतर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 37, दैट इज़ काउंट इफ़। टू काउंट विद कंडीशन, जब हमें काउंट करना हो कंडीशन की थ्रू तो हम इसके लिए क्या करते हैं, काउंट इफ़, रेंज, क्राइटेरिया और सेल करते हैं। चलें करके देखते हैं किस तरह से। काउंट इफ़ का जो काउंट का हमने फार्मूला किया था, काउंट सिंपल काउंट करके देता है, जैसे इज इक्वल काउंट, और काउंट का हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे 10 का रिकॉर्ड है। अब काउंट इफ़ क्या होता है, काउंट इफ़ के अंदर फॉर एग्जांपल आप उठाते हैं यहाँ से मेल, आप देखना चाहते हैं मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल काउंट इफ़, काउंट करे किसे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, किसे सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है, कब सेलेक्ट करना है, अगर इसके अंदर ये वर्ड हो तो इंटर कर देंगे तो ये आपको काउंट करके दिखाता है। सैम, इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये देखें टोटल 10 हो गया, यानी ये बता रहा है कि अगर इसमें मेल हो तो काउंट करे, अदरवाइज़ काउंट ना करे। ये होता है काउंट इफ़। 38 हमारे पास फार्मूला है काउंट इफ्स, तो इसे देख लेते हैं। इसमें खाली एस का इजाफा है काउंट इफ से, लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास मेल और फीमेल काउंट करने के लिए काउंट इफ़ था। अगर काउंट इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि यहाँ से सर्च करें इस रेंज में से, या जो भी रेंज आपने सेलेक्ट किया उसमें से सर्च करें इसे कितनी दफ़ा। अगर आपको 2 रेंज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ IT। अब आपने क्या कंडीशन बना दी, आपने कंडीशन ये बना दी, यहाँ पर मैं एक IT ये ले लेता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे एक फीमेल हो जाए और 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने इसे 2 कंडीशन देना है। क्या क्या कंडीशन है, पहले तो ये देखिए कि मेल कितने हैं और उन मेल में से IT में कितने हैं, फिर हमें काउंट करके दें। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, काउंट इफ इज इक्वल काउंट इफ्स, एस के साथ लगेगा। सबसे पहले हमें क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज। इसे देखिए, ये आपका जो क्राइटेरिया रेंज है, यानी मैं इसे देखिए कॉमा, और रेंज 1 के अंदर से ये, उसके बाद इसे देखें कॉमा, दोबारा रेंज 2 क्या है इसे देखें, इसके अंदर क्या देखें, इसके अंदर IT को देखें और इंटर कर दें तो ये देखें आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया है। इसी को आप कॉपी करके नीचे कर दें तो अब ये आपको बता रहा है कि ऐसे टोटल 5 हैं जो आपके IT के अंदर आ रहे हैं। वैसे तो टोटल 10 हैं, वो 5 कौन से हैं ये देखें, 1 2 3 4, ये 4 मेल में हैं और एक फीमेल में है, टोटल 5 है। ये होता है काउंट इफ्स। नंबर 39 पर हमारे पास है सम इफ़, सम विद 1 कंडीशन। सम इफ़ क्या होता है, जिस तरह काउंट इफ़ और इफ्स के अंदर डिफरेंस था इसी तरह होता है। हम सम करके देखते हैं। यहाँ पर हमें सम करना है कि जो सैलरी है वो मेल की कितनी है और फीमेल की। देखें अब क्राइटेरिया क्या है, अब इस फार्मूले को लगा के देखते हैं। इज इक्वल सम इफ़ करें, किसे करें, रेंज। पहले हम पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इस रेंज के अंदर से करना है, कॉमा लगाएंगे। क्या क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया ये देना है हमें
कोमा और सम की रेंज देना है। सम की रेंज हमने अब ये सिलेक्ट कर ली, केस में करना है, इंटर कर देंगे तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर मेल की टोटल इतनी है, फीमेल की इतनी है, टोटल इतना है। यहाँ पे हम टोटल ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसे, और यहाँ देखें ये यहाँ पे हमने इसे सम करके देख लेते हैं। सम के टोटल इतना ही है, ये हमने चेक किया, जी हाँ टोटल हमारा इतना ही है। इसे हम फॉर्मेट इसकी अमाउंट वाली करके देखते हैं, तो ये देखें अमाउंट इतना है। ये मेल का कर दिया, फीमेल का। सम इफ से मुराद होती है कि हम एक कंडीशन दे रहे हैं सम करे अगर ये क्राइटेरिया मैच करे। तो इसके अंदर हमने क्या लगाना है, सबसे पहले हमें रेंज देना है कि कितने एरिया में से हमें चाहिए, उसके बाद हमें वो अमाउंट चाहिए जिसका हम सम कराना चाहते हैं। ठीक है, ये सम इफ़ होता है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 40 हमारे पास है सम इफ्स। सम इफ्स किस लिए यूज़ होता है, सम विद मोर देन वन कंडीशन, जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन देना चाहें। मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि मेल की सैलरी कितनी है, ठीक है, फीमेल की सैलरी कितनी है, और इसमें आईटी डिपार्टमेंट वाले जो हैं इनकी सैलरी कितनी, यानी मेल फीमेल के आईटी डिपार्टमेंट। अब इसके बाद मैं जितनी चाहे कंडीशन आगे बढ़ा सकता हूँ। सम इफ़ और इफ्स और काउंट इफ़ और इफ्स, जो एस लगता है उससे मुराद होती है आप एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ सम इफ्स सम करें। किसे करें, सबसे पहले सम रेंज देंगे, यहाँ पे इसे सम करें। किस तरह करें, अब सारी रेंज देते जाएंगे। रेंज 1 ये है कि इसे देखें अगर ये इससे मैच कर रहा हो, कॉमा। रेंज 2 क्या है, रेंज 2 इसे देखें डिपार्टमेंट को, अगर डिपार्टमेंट इससे मैच कर रहा हो तो इंटर करें और ये फार्मूला लगाएं। तो ये देखें ये आपके पास फार्मूला आ रहा। अब इसके अंदर हमने करना क्या होता है, इसके अंदर हमें जो भी रेंज दी है, जैसे ये एक रेंज है हमारी, इसे हम F4 से फ्रीज़ कर देंगे। सेकंड रेंज हमारी ये है, इसे हम F4 से फ्रीज़ कर देंगे। रेंज को फ्रीज़ कर देंगे जितनी जितनी हमने दी हुई है। यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन की रेंज है, इसे हम फ्रीज़ कर देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो फार्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। अब हमारे पास मेल और फीमेल की जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल हैं वो 5,40,000 है। अगर हम इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, हम फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे फार्मूले पे फ़िल्टर लगाते हैं हम, ठीक है। फ़िल्टर में हमें देखना है कि आईटी की कितनी सैलरी बन रही है, क्योंकि दोनों आईटी के हैं तो आईटी पे क्लियर किया। यहाँ पे अभी सादा फार्मूला है, अल्टर इजिकल से हम इसमें सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे। अब देखें 5,40,000 तो ये 5,40,000 बन रही है। अब इसमें देखें मेल की कितनी है, देखें फ़ीमेल की एक आ रही है 90,000, तो ये 90,000 आ रही है। रेस्ट ऑफ अदर जो है वो आपके पास यहाँ आप चेक कर सकते हैं 4,50,000 आ रही है, तो 4,50,000 यहाँ पर आ रही है। ये होता है सम इफ्स का फार्मूला। 41 पर हमारे पास है डिस्प्ले फॉर्मेट। इसके अंदर होता क्या है, चेंज जनरल, हम जनरल के अंदर चेंज करते हैं नंबर फॉर्मेट को। होता क्या है, नॉर्मली आपने देखा होगा कभी आपको करेंसी लिखना होती है या फिर कभी आपको वैट लिखना होता है जिसमें केजी आगे लिखा हुआ होता है, या कभी कोई और चीज़ लिखना होती है जिसमें नंबर के आगे आपको कोई टैक्स देना होता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसे सम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर सम का फार्मूला लगाता हूँ, ऐसे कल सम करके अगर मैं इस पर फार्मूला लगाता हूँ तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसे टैक्स कंसीडर कर रहा है। लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने यहाँ पर ये PKR करेंसी भी देना है और टैक्स वो फार्मूला भी काम करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। वो किस तरह से होता है, सिंपल आप इन सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आप ये काम करना चाह रहे हैं, Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपने जाना है कस्टम के अंदर। कस्टम में यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है हैश नंबर करता है, हैश डिनोट करता है नंबर को, यानी आप नंबर लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, अब जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल PKR में लिखना चाह रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा दोबारा देंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अपने इसने ये फॉर्म, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल 1000 लिखूँगा, लेकिन आगे PKR ये खुद लिख कर दे देगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि सम भी करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सम करता हूँ तो देखें सम भी कर रहा है। अगर कोई एक फिगर में इसमें से चेंज कर देता हूँ, जैसे इसे 500 कर देता हूँ, तो फार्मूला मेरा स्टिल इट्स इन वर्किंग, ठीक है ना, ये फिर भी काम करेगा। एक और चीज़ ये कि अगर आप इसके अंदर, यहाँ तो करेंसी है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें वेट देना होता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ होती है उसमें केजी वगैरह देना, तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसी फॉर्मेट में जाएँ और इसी एरिया को जहाँ पे आप वो करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करें, पहले Ctrl+1 के साथ फॉर्मेट में जाएं। ये ऑप्शन आपका यहाँ से भी आता है, आप इसमें क्लिक करते हैं तो देखें ये भी ऑप्शन आ रहा है। कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे आप हैश
टाइप करेंगे जो डिनोट करता है नंबर को, उसके बाद आपको लिखना है केजी, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप केजी लिख देंगे, इंटर करेंगे। अब देखें केजी में हो गया। अब जो भी फिगर लिखेंगे 10 केजी है, 5 केजी है, अगर इसे ग्राम में करना है तो आप यहाँ जाके ऑप्शन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 42 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्यों यूज़ होता है? टू चेक हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर एग्जिस्ट। कोई नंबर एक फार्मूले में या एक रो के अंदर कितनी मरतबा है। ये बहुत ज़्यादा यूजेबल फार्मूला है, ख़ासतौर पे अकाउंट्स और फाइनेंस का काम करने वाले। अगर वो ये देखना चाहते हैं कि एक आईडी पर कितने दफ़ा ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर एक चेक नंबर एक से ज़्यादा मरतबा तो नहीं आ रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट कितनी दफ़ा निकला है बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर, इन्हें बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसे करते किस तरह, इसकी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि 55 एज के हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर 2 है, 2 हैं। अब आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब ये इसे आप चेक नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, रिसेप्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसेप्ट पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुई हुई है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंस के अंदर काम इस तरह से होता है कि जब एक डिपॉजिट आती है, डिपॉजिट के साथ पीछे काफ़ी सारी रिसेप्ट लगी होती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक रिसेप्ट, एक डिपॉजिट पे कितनी रिसेप्ट है। तो उसे किस तरह से देखेंगे? फॉर एग्जांपल आपने इसमें एज करना है तो आपने इसको अलग से कॉपी करके पास किया और इसमें से यूनिक आईडी लेंगे। यूनिक आईडी लेने का क्या तरीका होता है? सिंपल, आप अपने डेटा के अंदर जाते हैं, डेटा के अंदर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इसमें डुप्लीकेट डिलीट करते हैं, करंट सिलेक्शन को आप डुप्लीकेट रिमूव कर दें, ओके कर दें यहाँ से। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर से यूनिक आईडी इसने ख़त्म कर दी, मतलब जो डुप्लीकेट थे वो ख़त्म कर दिए, अब यूनिक रह गया। अब आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फार्मूला दिया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप देखना किससे चाह रहे हैं? इस रेंज को देखना चाह रहे हैं। कॉमा लगाएंगे, किस रेंज में देखना चाह रहे हैं? इनके अंदर। इंटर करेंगे तो ये देखेंगे आपको इसने बता दिया कि कौन सा फार्मूला कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। अब ये यहाँ पर टोटल आपके पास आ जाएगा कि टोटल कितना है। 10 है, 10 में से ये देखें आपके 5। एक और चीज़ इसके अंदर ये होती है, बाज़ औक़ात ये डेटा गलत देता है, तो आपने इसके अंदर करना क्या होता है? सेम फार्मूले के अंदर सेम फार्मूला होता है, या इंटर करने से पहले शिफ्ट इंटर करके आप इसे इंटर करते हैं तो ये फार्मूला देखें एग्जैक्ट हो जाता है, ये एरे में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखें, यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट लग गए हैं, एरे हो गया। एरे के अंदर करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर ये कोई गलती कर रहा है तो वो मिस्टेक के चांस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको पता चल रहा है 55 का 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, बाकी सब 1 दफ़ा यूज़ हुआ है। अगर इसी को मैं यहाँ पे फार्मूले को चेक करने के लिए 45 को फॉर एग्जांपल इन पे प्लेस कर देता हूँ तो देखें ऑटो चेंज होगा। यहाँ ये बता रहा है कि ये नहीं हुए। बाज़ औक़ात आप जब बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये अक्सर यूज़ होता है कि एक नंबर जो है, चेक नंबर वो आया है या नहीं, या फिर एक अमाउंट कितनी दफ़ा आया है, तो वो यहाँ से आराम से चेक हो सकता है। 43 में हमारे पास फार्मूला है रिपीट का। रिपीट क्या होता है? टू टाइप एनी सैम्बल मैनी टाइम्स। किसी एक सैम्बल को काफ़ी दफ़ा अगर आपने लिखना हो तो वो किस तरह लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी एक शीट है और इसके ऊपर आपको एक सैम्बल देना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पे आप उसे देना चाहते हैं हाउ मैनी टाइम्स, जितना टाइम्स आप देना चाहते हैं। 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, और इसे भी 5 कर लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं, एंड इसे 1 कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका काम क्या होगा? यहाँ पे अगर आप कोई साइन देना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइन की बात कर लेते हैं, कोई आप साइन देना चाह रहे हैं हैश का, और वो देना चाह रहे हैं 2 दफ़ा, 5 दफ़ा या 3 दफ़ा, स्टैटिक का साइन है, तो किस तरह से दे सकते हैं? आप सिंपल इस इक्वल करेंगे, रिपीट का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल RPT रिपीट, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर आप देना किसे चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को देना चाह रहे हैं, कोमा लगाएंगे, कितनी दफ़ा देना चाह रहे हैं, यहाँ आप सेलेक्ट कर रहे हैं 2 दफ़ा देना चाह रहे हैं, और इंटर करें तो ये देखें मेल यहाँ पर 2 दफ़ा हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मेल जितनी दफ़ा आप कहेंगे उतनी दफ़ा ये रिपीट कर देगा। अब यहाँ पर आप इस मेल की जगह आप देना चाह रहे हैं कोई साइन, तो इन्वर्टेड कोमा लगाएं, उसके अंदर जो साइन आप देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप देना चाह रहे हैं @ और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करें, इंटर करें तो अब देखें इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहीं पर आप हैश का साइन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर हैश लगा दें और ये हैश सब में रिपीट हो जाएगा। अब वट एवर जो भी साइन आप रिपीट करके लिखना चाहें वो रिपीट के फार्मूले से आप आसानी लिख सकते हैं।
44 पे हमारे पास फार्मूला है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का फार्मूला यूज़ क्यों होता है? टू रिप्लेस एनी सैम्पल फ्रॉम डेटा। किसी भी डेटा में से कोई सैम्पल जो है वो रिप्लेस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट का फार्मूला यूज़। सब्स्टिट्यूट का फार्मूला यूज़ कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, इसके अंदर हमारे पास इस सेल के अंदर डैश लगा हुआ है या हाइफन लगा है। इस हाइफन के साइन को मैं रिप्लेस करके स्लैश के साथ करना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट यूज़ होगा। सब्स्टिट्यूट का मैंने फार्मूला लगाया। कहाँ से करें? हम इसे टेक्स्ट बता रहे हैं, इसमें से करें। कोमा क्या सर्च करें? इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं कहता हूँ कि ये इस साइन को, डैश के साइन को फाइंड करें। फिर उसे क्या करें? रिप्लेस किससे कर दे? रिप्लेस कर दे उसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टैटिक के साइन से, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ। तो अब यहाँ देखें इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ डैश लगे थे वहाँ स्टैटिक आ गया। फॉर एग्जांपल इसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ स्लैश के साथ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इस हैश को मैं स्लैश में कन्वर्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखें हैश का साइन यूज़ हो गया। इसके लिए इस रिप्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट का फार्मूला। 45 पे हमारे पास फार्मूला है लेफ्ट प्लस फाइंड का। तो गेट डेटा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड फाइंड। फाइंड और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से डेटा निकाल। ये बहुत इंटरेस्टेड है, आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा समझने में। ये देखें फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है। लेफ़्ट का क्या काम होता है? इजिकल लेफ़्ट। अगर मुझे यहाँ से चाहिए 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो कोमा लिख के मैं 4 लिख के या 5 लिख के जो भी लिखता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अभी टास्क ये दिया गया है कि मुझे सिर्फ कोड इसके अलग करके रखना है। अभी कुछ भी हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, अकाउंट के कोड हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय आईडी के कोड हो सकते हैं जिसमें डैश लगा हुआ, CNIC के कोड हो सकते हैं या व्हाट्सएवर। यहाँ मैंने नंबर की एग्जांपल दी। अब देखें यहाँ पर तो ये 4 डिजिट के बाद 4 डिजिट के कोड हैं। यहाँ पे 3 के हैं या 2 के हैं, यहाँ 3 के हैं, यहाँ 3 के हैं, यहाँ 3, ये 4 के, ये 3 के। अब अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो तो आप लेफ़्ट के फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला किस तरह से बनेगा? अगर हमें यहाँ से खाली कोड अलग करना है तो हम 2 फार्मूलों का कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लगाएंगे लेफ़्ट का, इजिकल लेफ़्ट, क्योंकि हमें लेफ़्ट से डेटा चाहिए। कोमा लगाएंगे। कौन से कितना नंबर का डेटा चाहिए ये हमें नहीं पता, तो इसे हम फाइंड करेंगे। फाइंड का फार्मूला लगाएंगे। फाइंड करें, किस चीज़ को फाइंड करें? हम कहते हैं डैश जो इसके अंदर आ रहा है इसे फाइंड करें, तो ये डैश इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे। कहाँ से फाइंड करें? तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस सेल से करें। अब ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया है फाइंड के लिए और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया लेफ़्ट के लिए, दोनों हो गए। इंटर करेंगे तो अब ये देखें कोड यहाँ पर हमारे निकल के आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें हम समझते हैं फाइंड लेफ़्ट का जो फंक्शन है वो तो सेम काम कर रहा है कि लेफ़्ट से उठा के लाए। ले किसे आए? तो यहाँ पे फाइंड का इसे बता रहा है कि इस डिजिट को उठा के लाए जो 6 नंबर पे है या 3 पर है, 4 पे। अब देखें यहाँ पे डैश भी लिखा हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपको डैश नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल इसी फार्मूले के अंदर फाइंड के अंदर -1 कर देंगे, यानी आपको डैश नहीं चाहिए तो -1 कर देंगे। अब देखें बगैर डैश के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन का। टेक्स्ट ज्वाइन का फार्मूला किस तरह यूज़ होता है? टू ज्वाइन 2 सेल्स डेटा इन 1 सेल। 2 सेल का डेटा एक के अंदर ज्वाइन करने के लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फार्मूला याद होगा आपको, हमने एंड का यूज़ किया था इजिकल। अगर हमें इन 2 सेल को मिलाना है, इसे सिलेक्ट कर लूँगा मैं, फिर इसे सिलेक्ट कर लूँगा, फिर एंड के साथ इसे कर लूँगा और इसे कर लूँगा, इंटर करूँगा, तो ये देखें सारे एक सेल के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मिक्स होके आ रहे हैं। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? एंड का फार्मूला लगाऊंगा, इसके बाद फिर मैं इन्वर्टेड कोमा दूंगा, स्पेस दूंगा, दोबारा इन्वर्टेड कोमा दूंगा, फिर दोबारा एंड का फार्मूला लगाऊंगा, इंटर करूंगा, फिर एंड आएगा। अब ये जितने मैंने सेल किए इतनी दफ़ा मुझे एंड का फार्मूला लगाना पड़ता है। यही इसके अंदर है, यही कॉन्कैटिनेट के अंदर है और यही कॉन्कैट के अंदर भी। लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट ज्वाइन में सिर्फ इसी चीज़ को इन्होंने अलग कर दिया। वो किस तरह से? इजिकल टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर इन्होंने शुरू के अंदर ही आप एक दफ़ा स्पेस देके कोमा एक दफ़ा सेलेक्ट करें। उसके बाद आप कहते हैं कि आपको ट्रू वैल्यू चाहिए, तो आप ये एम्प्टी सेल चाहिए तो एम्प्टी सेल ट्रू कर लें। यस मुझे ट्रू के साथ चाहिए तो ये आप वर्ड पूरा भी लिख सकते हैं, आप ट्रू लिख लेते हैं, कोमा। उसके बाद आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी की पूरी सारी की सारी आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। अब देखें हर वर्ड के बीच में कोमा आ चुका है। अब ये अगर आप इसे एक साथ करके देखें
तो बार बार आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब के अंदर एक साथ स्पेस आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है टैक्स जॉइंट का, और ये उन तीनों फार्मूले में, यानी एंड के फार्मूले, कॉन्केट के फार्मूले और कॉन्कैटिनेट के फार्मूले, और उनसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें बार बार आपको स्पेस देना पड़ता है और इसमें एक दफ़ा ही आप स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 47, दैट इज़ रैंक। रैंक का फार्मूला यूज़ करते हैं सिंपली टू गिव रैंक इन अ नंबर। किसी भी नंबर के अंदर रैंक देने के लिए आप रैंक का फार्मूला, फॉर एग्जांपल इसका यूज़ किस तरीके से होता है हम इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। रैंक के लिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी सैलरीज दी गई हैं। अब आप चेक करना चाह रहे हैं किसको कितना रैंक देना है। आप सपोज़ करते हैं जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसे रैंक में नंबर 1 दूँ, जिसकी कम है उसे 2, जिससे उससे कम है 3, इस तरह से डाउनवर्ड में रैंक दो। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं रैंक का। किस तरह से? सिंपल इजिकल रैंक लिखेंगे आप, ठीक है। फार्मूला स्टार्ट होगा और उसके बाद आप नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप देना चाहते हैं। फार्मूला समझ लेते हैं, सिंपल इजिकल रैंक, फार्मूला स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं इसे रैंक देना चाह रहा हूँ और इसकी जो रेफरेंस है वो ये पूरा कॉलम है, इसमें से इसे सर्च करें, कॉमा और असेंडिंग डिसेंडिंग। फॉर एग्जांपल मैं 0 करता हूँ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये रैंक देता है। इंटर करूँगा तो इसने इसे रैंक 2 दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी रेंज को फ्रीज़ कर दूँगा ताकि ये फार्मूला को ड्रॉप डाउन कर सकूँ। F4 से फ्रीज़ हो जाएगा ये। अब इसे कॉपी करके जब मैं नीचे पास करूँगा तो इस सब को ये रैंक दे देगा। मतलब सबसे ऊपर जो इसमें कैटेगरी है वो 1 ये है, सेकंड पे ये है, उसके बाद ये है, ऐसे द डाउनवर्ड। और इसी को मुझे वाइस वर्सा देना हो तो मैं यहाँ 0 की जगह 1 सेलेक्ट करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, यानी अब ये इसे सबसे लास्ट में ले जाएगा और डाउनवर्ड। ये रैंकिंग के लिए होता है। नॉर्मली आपको अगर देखना हो किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है या फिर किसे कोई रैंक दे रहे हैं या क्लास के अंदर ग्रेड A देना है, B देना है, तो उसके लिए आप रैंकिंग यहाँ से ले सकते हैं। 48 फार्मूला है हमारे पास सब टोटल। अब सब टोटल क्या होता है? सब टोटल से मुराद होती है कि जब हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सम किया इजिकल सम और ये सारा का सारा मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास फिगर आ गया 11,25,000 का। लेकिन अगर मैं इस रेंज को किसी वजह से फ़िल्टर कर लो, मिसाल के तौर पे IT के अंदर मैंने इसे फ़िल्टर कर लिया कि भाई IT क्या है। अब यहाँ पर इसका जो फिगर है वो यहाँ अगर मैं ऑटो समरी में देख रहा हूँ तो ये बन रहा है 5,40,000, जबकि यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सम लगा हुआ है। अब इसके लिए हम सब टोटल यूज़ करते हैं। सब टोटल से मुराद होती है जितनी रेंज लाइक हुई हुई है उतने का सब टोटल दिखा है। किस तरह से लगता है? फार्मूला लगते हैं इजिकल सब टोटल, ठीक है, रेंज स्टार्ट की। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें नंबर देना होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अगर हम टाइप करेंगे तो ये उसका एवरेज निकालेगा, 2 टाइप करेंगे तो काउंट निकालेगा, 3 काउंट करेंगे तो काउंट टैक्स करेगा। इसी तरह अभी हमें सम करना है तो 9 पे क्या आ रहा है? सम। तो यहाँ पर हम 9 टाइप करेंगे और कोमा लगा देंगे। उसके बाद हम रेंज दे देंगे, किस रेंज का हम करना चाह रहे हैं, इंटर कर देंगे। तो अब देखें पूरा 1,11,25,000 आ रहा है। लेकिन अब अगर इस डेटा को फ़िल्टर किया जाए, फॉर एग्जांपल IT से अगर हम इसे फ़िल्टर करते हैं तो अब ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये कहलाता है सब टोटल। अब अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट इसका सब टोटल का सम में होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करें, अगर आप यहाँ पर जो सम का शॉर्टकट होता है अल्टर इजिकल वही यहाँ लगाएंगे और फिल्टर लगा होगा तो ये ऑटो सब टोटल करेगा। 49 पे हमारे पास फार्मूला है लुकअप का। अब हम देखते हैं कि लुकअप का फार्मूला किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ID लगी हुई है, ये हम यहाँ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ID है जो मेरे पास ये है जिसके नाम आगे इकरा लिखा हुआ है। अब मुझे इसका डेटा चाहिए। क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर इसका चाहिए मोबाइल नंबर। मैं क्या करूँगा लुकअप के फार्मूले से, इजिकल लुकअप, सिंपल मैं लुकअप लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब लुकअप का फार्मूला 2 तरीके से काम करता है, एक विद एरे करता है और एक विद वेक्टर करता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले हम एरे समझ लें। एरे तो सो सिंपल है, आप इसमें सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, आप देखना किसे चाह रहे हैं, एक कोमा लगाएंगे और उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की हमने रेंज सेलेक्ट की और इंटर कर दिया तो ये देखें इसने नंबर उठा के आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है, लेकिन ये एरे करता क्या? एरे क्या करता है कि आपके इस नंबर को देखेगा
ये मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ। फॉर एग्जांपल इज इक्वल लुकअप, लुकअप क्या करे, इस रेंज को, यानी इसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, इस रेंज के अंदर ढूंढे, और ढूंढने के बाद रिजल्ट क्या है, सबसे लास्ट वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने कॉलम में यहाँ तक लेके जाऊँगा तो ये लास्ट वाला कॉलम डिपार्टमेंट का है, तो इसका डिपार्टमेंट लिख कर आएगा। अगर मैं इसे यहाँ तक लेकर जाऊँगा तो नंबर लिख कर लाएगा। अगर यहाँ तक लेकर जाऊँगा तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखें यहाँ पे इसके आगे अली अब्बास आ रहा है लास्ट, तो ये लेके जाएगा। लेकिन अगर इसकी मैं रेंज बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आई की जगह मैं इसे ले जाता हूँ के तक, फॉर एग्जांपल ये देखें रेंज बढ़ा दिया। अब इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या लिखी हुई है, फाइनेंस, तो यहाँ पर फाइनेंस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये एक होता है लुकअप का फर्स्ट फंक्शन। सेकंड क्या होता है, वेक्टर वाला। वेक्टर वाला किस तरह से आता है, इज इक्वल लुकअप, हम लुकअप लगाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें क्या है, देखेगा इसी को, कहाँ से देखेगा, आप सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट करेंगे कि इस रेंज में देखें, कोमा, उसके बाद कोई एक कॉलम पर्टिकुलर खाली वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर का कर लेते हैं और आप इंटर करते हैं तो ये आपको बता देगा ये फीमेल। इसी तरह इसके अंदर अगर आप इसके कॉलम की जगह इज इक्वल और उसके बाद लुकअप लगाते हैं फंक्शन, लुकअप के बाद इज इक्वल लुकअप लगाते हैं, लुकअप के बाद आप इसे सेलेक्ट करते हैं कि इसे देखें, कहाँ देखें, इस रेंज से देखिए, कॉमा, उसके बाद क्या रिजल्ट लेकर आए। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कहते हैं इसकी सैलरी का लेकर आए, तो यहाँ इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखें 50,000 सैलरी आ रहा है। इसे चेक कर लेते हैं, 4333, ये 4333 है, इसकी सैलरी कितनी है, 50,000, ये यहाँ पर उठा के लाए। अब इसके अंदर अच्छा फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर फ़ायदा ये होता है, इसके अलावा जितने भी फार्मूले हैं, वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, वो हमेशा जो आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसके राइट में काम करता है, लेफ़्ट में काम नहीं करता। लेकिन ये फंक्शन लेफ़्ट में भी काम करता है। वो कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी आईडी है, ये आपकी आईडी मिसाल के तौर पे ये रखी हुई है, ये आईडी हम यहाँ से उठाकर और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जितने भी फंक्शन इसके काम करेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, इनके जितने भी होंगे वो आपके राइट पे करेंगे, लेकिन लुकअप खाली फंक्शन जो लेफ़्ट पे भी काम करे। फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं लुकअप, इसे देखें, कहाँ से देखें, यहाँ से देखिए। अब मैं सेकंड वाला फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ एरे का। अब इसमें जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उसे उठाएगा। आपने अगर ये रेंज सेलेक्ट कर ली, अब इट इज़ नॉट मीन कि ये इससे पहले आ रहा है या इसके बाद हो रहा है, ये जहाँ भी आ रहा है बस इसे सर्च करेगा और उठा के ले आएगा कि इस रेंज के अंदर यहाँ पर इकरा अब्बास लिखा है। अगर इस आईडी को मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये गुलाम नबी की डाल देता हूँ यहाँ पर आईडी, तब ये मुझे उसका बता देगा कि गुलाम नबी के आगे जो भी डेटा आ रहा है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर ये ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल कामरान बुखारी का ले आता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा। अब इसके अंदर मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो इसका रेंज जो है वो सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि इसके हिसाब से रेंज भी आउट करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना है और इसे फ्रीज़ कर देना है। ये मैं फ्रीज़ कर दिया और यहाँ पर मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये फ्रीज़ हो गया और अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो आईडी डालूँगा ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया और जो भी मैं डेटा डालूँगा ये उसके अकॉर्डिंगली डेटा देता रहेगा। ये होता है लुकअप फंक्शन। 50 पर हमारे पास फार्मूला है वी लुकअप का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वी लुकअप का, और आप अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें तो आपके बहुत सारे काम निकाल सकता है। किस तरह से होता है वी लुकअप का फॉर्म, इसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम डेटा है, अब हमें ये वी लुकअप से लेना है। हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी हम वो डेटा जो देखना चाह रहे हैं, इस सेल को हम देखना चाह रहे हैं, कहाँ से देखना चाह रहे हैं, इस पूरी रेंज में से देखना चाह रहे हैं, तो हम कॉमा लगा देंगे। पूरी रेंज हो गई। इस रेंज का कौन से नंबर का आपको कॉलम चाहिए, अब देखें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 कॉलम यूज़ हो रहे हैं। तो आपको जिस कॉलम का डेटा चाहिए वो यहाँ पर इसके बाद कॉलम इंडेक्स डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 2 नंबर पे डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ आप 2 डाल देंगे और 2 के बाद अगर आपको इसका 100% मैच चाहिए तो 0 डाल दें। आई विल सजेस्ट कि आप हर दफ़ा 0 ही डालें। इंटर करेंगे तो देखें IT लिखा है। अब इसी के अंदर अगर आपको कॉलम नंबर 3 का डेटा चाहिए जो कि है इसका मेल, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपल इसे F2 से जो आपने 2 लिखा है 2 था, इसे 3 कर देंगे तो ये देखेंगे जेंडर दे देगा। अगर इसे और बढ़ा देंगे मतलब 4 कर देंगे तो इसकी एज निकाल के दे देगा। ये 4 करेंगे तो देखें इसकी एज कर देगा, एंड सो ऑनवर्ड। ये यूज़ होता है वी लुकअप का। एच लुकअप के अंदर
लुकअप फार्मूलों के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होने वाला वी लुकअप होता है, वर्टिकल लुकअप। 51 पे हमारे पास फार्मूला है एच लुकअप। एच लुकअप का क्या फार्मूला होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा ये रखा हुआ है, ये आपके पास डेटा है और इससे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसके यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है तो इसके लिए आप एच लुकअप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला क्या है? आप फार्मूला सिंपल सा है, आप यहाँ पर आईडी लिखेंगे इजिकल एच लुकअप। लुकअप करें, किसे करें? मिसाल के तौर पे आप देखना चाह रहे हैं इस आईडी को देखें। अब इस आईडी को मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी एग्जांपल के लिए यहाँ रख देता हूँ कि इस आईडी को देखें, तो ये एच लुकअप हो जाएगा। किस तरह से? इजिकल एच लुकअप। किसे देखें? इसे देखें। कहाँ से देखें? यहाँ से देखें। अब इसकी रेंज जिस तरह उसकी यूँ बनती थी, इसकी यूँ रेंज बनेगी। यहाँ पे नंबर 1 पे है, ये 2 3 4 5 6 वाटेवर जो भी है, और यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे, 8 कॉलम है और कॉमा करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं इसके डाउन पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, हम 3 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये लिख के देगा कि इसके 3 नंबर पे यानी 1 2 3 पे मज़ा लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हमें इसका यहाँ का नंबर चाहिए कि सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से डेटा हमारे पास ऑनवर्ड आता रहेगा। नॉर्मली ये जो होता है तरीका इसमें ये होता है। एच लुकअप को और समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो इस तरह काम होता है। इसका एक और एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पे कोई डेटा आपके पास इस तरह रो के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे आईडीज़ उसकी लिखी हुई हैं और यहाँ पे उसकी सैलरीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है? और सैलरीज़ उसकी इस तरह से रोज़ के अंदर लिखी हुई है। तो अगर इस तरह से आपके पास डेटा है और आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस आईडी के नीचे कितनी सैलरी लिखी हुई है, टोटल सैलरीज़ की कितनी है, तो आप किस तरह से देख सकते हैं? यहाँ इजिकल एच लुकअप लगाएंगे आप फार्मूला और आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इजिकल एच लुकअप, फार्मूला स्टार्ट होगा यहाँ से और आप ये रेंज सेलेक्ट करेंगे पूरी इस रेंज के अंदर, और नंबर 2 पर जो है वो आपको लिखा है तो ये आपको बता देगा कि इसके ऊपर 415 यानी 415 जो है इसके ऊपर जो भी फिगर आपके पास लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 70 लिखा है, ये मैं रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली और रेंज सिलेक्ट करके जो भी मेरे पास फिगर लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास 80,000 लिखा है तो यहाँ मैं जैसे इस रेंज को इसके अंदर डालूँगा तो ये 80,000 लिखा हुआ दे देगा। अच्छा, मोस्टली जो एच लुकअप का फार्मूला यूज़ होता है अकाउंट्स के अंदर होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके लेजर के नाम लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस होता है, या आप कह लो कि यहाँ पे डिफरेंट आपकी कैश बुक के अंदर हेडर दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे एसेट लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे कैश होता है, यहाँ पे बैंक होता है और उसका अगर नीचे टोटल दिया हुआ होता है वो लेने के लिए हम एच लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सैम्पल शीट बना के दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई शीट है जिसमें आपकी कैश की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे आपके पास पेटी कैश की ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे आपके पास पेमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, ये सब। और यहाँ पर उसके डिफरेंट डेट के हिसाब से जो भी आपकी डेट डली हुई है उसके हिसाब से डिफरेंट डेट डली हुई है, उस पर अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे सब पे डिफरेंट अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है? और मैं यहाँ पे मैं रैंडम फिगर कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर उसका टोटल हुआ है। अब एच लुकअप क्या करेगा? एच लुकअप के अंदर क्या होता है, बाज़ औक़ात जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपके पास फिगर कुछ इस तरह से लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना? अब आपको इसका टोटल लेकर आना है कि इसके अंदर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। वो यहाँ पर तो डेट वाइज चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट लिखी हुई होती है, ये 1 जनवरी होती है 23 और ये 2 होती है। ऑनवर्ड हम चेक कर लेते हैं मिसाल के तौर पे कि ये 2 जनवरी है या फिर इस तरह से अलग अलग पूरे महीने का आपका टोटल कैलकुलेट और आखिर में आपके पास टोटल। अब आप यहाँ पे एक समरी देखना चाह रहे हैं ट्रायल बैलेंस में बना के कि टोटल आपके एक्सपेंस कितने, तो इसके लिए हम एच लुकअप यूज़ करते हैं। एच लुकअप लगाएंगे हम एच लुकअप, ठीक है? और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि इसे देखें, कहाँ से देखें? इस रेंज से देखें, ठीक है? और रेंज यहाँ तक जाएगी आपके, और कॉलम नंबर जो आपका 9 है, ये देखें यहाँ से आप देखें
1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के ऊपर जो डेटा है वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ 9 सेलेक्ट करेंगे, 0 सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और ये देखें आपके पास 9 का डेटा आ गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 0 हम इसलिए लगाते हैं कि एग्जैक्ट मैच करें। अब इस रेंज को, ये जो भी आपकी रेंज है, इसे आप F4 से फिक्स कर देंगे और उसके बाद इस फार्मूले को ड्रॉप डाउन कर लेंगे और यहाँ टोटल कर लेंगे। अब यहाँ आप चेक करें, यहाँ जो इसका टोटल है वो और ये दोनों टोटल 100% मैच करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर लें। एच लुकअप अक्सर फाइनेंस वाले के बहुत ज़्यादा काम आता है। 52 पर हमारे पास फार्मूला है एक्स लुकअप का। अब एक्स लुकअप का जो फार्मूला है ये आई बिलीव 2016 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल के उसमें यूज़ होंगे। जैसे मेरे पास 2021 है तो उसमें यूज़ होगा, पिछले वर्जन में एक्स लुकअप का फार्मूला नहीं काम करेगा। एक्स लुकअप क्या होता है? एक्स लुकअप बेसिकली मिक्सचर ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप यानी इसका और इसका, इन दोनों का इन्होंने मिक्सर बनाया है और इसमें कुछ फंक्शन लुकअप का भी डाला है। अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो ये इन तीनों की जगह एक फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्स लुकअप आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स लुकअप की मैं एग्जांपल दूं। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इजिकल एक्स लुकअप लगाएंगे, फार्मूला स्टार्ट करेंगे। अब ये जो काम करता है लुकअप के स्टाइल में करता है। सबसे पहले आपने इसे सेलेक्ट किया कि आप इसे देखना चाह रहे हैं, कहाँ से देखना चाह रहे हैं, आप वो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। इस लाइन से देखना चाह रहे हैं, आप इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। आंसर क्या देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर रिटर्न एरे क्या है, ये जवाब कहाँ से लेकर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर आए कि इसके अंदर मुझे बता दे, ये फॉर एग्जांपल एज ले लेते हैं कि एज बता दे कितनी है। तो मैंने इंटर किया, ये मुझे एज बता देगी, यानी 1005, ये जो 1005 है इसकी एज 59। अगर ये मैं यहाँ से इसे चेंज कर दूँगा, फॉर एग्जांपल इस आईडी की एज देखना है तो ये इसकी मुझे बताएगा 45 है, जो यहाँ पर 45 है। एक तो काम हो गया, देखें ये वी लुकअप वाला। दूसरा क्या, लुकअप वाला दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा फंक्शन इसके अंदर एक और हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो फार्मूला यहाँ जाके रुक जाता था, लेकिन ये फार्मूला इट डजंट स्टॉप, ये रुकता नहीं है। क्यों? यहाँ पर आप देखें कि एक्स लुकअप और इसके बाद वैल्यू है, एरा है, फाउंड है, नॉट फाउंड है, मैच मोड है, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें ये सब हैं। क्या, मैं आपको एक एक समझाता हूँ। इसे कर दोबारा हम एक्स लुकअप लगाते हैं, इसे देखें, कहाँ पर देखें, यहाँ देखें, कोमा, और रिज़ल्ट कौन सा उठा के लाए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये वाला उठा के लाए, ठीक है, या फिर हम हाँ अभी यही लेता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर फंक्शन रुक जाता था। अगर उसे यहाँ पर हमें डेटा मिलता था तो वो हमें देता था, नहीं मिलता था तो नॉट अवेलेबल देता था। यहाँ इसने एक और ऑप्शन दे दिया है कि अगर डेटा ना मिले तो आप क्या लिखें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना मिले तो आप यहाँ लिख दो मिसिंग, कि डेटा मिसिंग है। अब जब आप इसे इंटर करते हो तो यहाँ इसे डेटा मिल गया। फॉर एग्जांपल ये आईडी है, अब यहाँ पर हम आईडी बदल देते हैं। आईडी में लिख देता हूँ जो ये आईडी, अब आईडी है ही नहीं तो ये यहाँ क्या लिख देगा, मिसिंग। उसके अंदर सिक्योर ऑप्शन होता था नॉट अवेलेबल का, इसके अंदर अब आप एक और ऑप्शन दे सकते हैं मिसिंग का। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, एक्स लुकअप के अंदर। अब इसके अंदर एक और है, इसके बाद कोमा लगा के अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। 0 लगा के 1 अगर लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच नेक्स्ट स्मॉलर देगा, जबकि वी लुकअप जो था उसके पास खाली एक ऑप्शन था, या तो वो एग्जैक्ट मैच देता था या फिर नेक्स्ट स्मॉलर देता था। हालांकि इसने एक और ऑप्शन दे दिया है, -1 के अलावा एक और दिया हुआ है 1 का, यानी आप नेक्स्ट लार्जर भी ले सकते हैं। और फोर्थ इसके अंदर ऑप्शन आ गया है वाइल्ड कार्ड का, यानी ये तीनों फार्मूलों का मिक्स है। अब इसे मैं एच लुकअप की तरह भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये उसमें भी उस लेवल पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम इस पे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे 0 टाइप नहीं करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 उठाएगा, अदरवाइज़ आप चाहें तो 0 टाइप भी कर सकते हैं और इंटर करके रिज़ल्ट सेम ले सकते हैं। अब ये अगर हम बात करते हैं एक्स लुकअप को यहाँ पर यूज़ करने की, तो ये किस तरह से करेगा, इजिकल एक्स लुकअप, यहाँ देखें आपने एक्स लुकअप लिया, इसे देखें कोमा, ये एच लुकअप की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसे देखें, कहाँ से देखें, इस एरा से देखें, ठीक है, कोमा, नेक्स्ट, इस एरा के अंदर लेकर आए, यहाँ से रिज़ल्ट करें और सिंपल इंटर करें तो ये आपको सबका रिज़ल्ट सेम वही दिखाएगा। अब यहाँ देखें डाउन हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे रेंज फ्रीज़ नहीं की। अब यहाँ पे मैं रेंज फ्रीज़ कर देता हूँ, ये रेंज फ्रीज़ हो गई।
फ्रीज़ कर दिया और मैं इसे भी फ्रीज़ कर देता हूँ एंड डन। ये देखें सेम टू सेम एच लुकअप वाला काम ये कर रहा है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो क्या है, इसके अंदर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिंपल ये 4 फंक्शन पे काम करूंगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। लेकिन इसके अंदर मैं एक और आपको समरी दे देता हूँ, वो क्या है मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पहले हमारे पास आईडी होती थी, अगर वी लुकअप की थ्रू हमें डेटा चाहिए तो हम एक एक कॉलम का डेटा उठा के लाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ गए, हम यहाँ पे इज़िकल किया, वी लुकअप किया, वी लुकअप में हमने कहा इसे देखे और कहाँ से देखिए, हम ये रेंज देते थे कि यहाँ से यहाँ तक में देखिए, कॉमा नंबर 2 का कॉलम जो है वो उठा के लाए, एग्जैक्ट मैच हो तो उठा के लाए। अब देखें एक आ रहा है। फिर हमें अगर याला डेटा लेना होता था तो हम दोबारा इस फार्मूले को एडिट करते थे और इसमें हम 3 लिखते थे, तो 3 लिखते थे तो डेटा आता था, फिर हम उसे पास करते थे। लेकिन एक्स लुकअप क्या करेगा, इज़िकल एक्स लुकअप क्या करे, इसे देखें, कहाँ से देखे, इस रेंज में देखे, लुकअप एरे, ठीक है, और कॉमा करें। रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू यहाँ से मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा इट्स जस्ट ऑसम, सारा का सारा डेटा एक दफ़ा में ही उठा के लेकर आ गया। यानी अब मुझे बार बार इस डेटा को पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक साथ हो जाएगा। दिस इज़ एक्स लुकअप। लेकिन ये होप्स हो कि अगर आपके पास ऑफिस जो है आपका अपडेटेड वर्जन है तो उसमें एक्स लुकअप काम करे। अगर आपने एक्स लुकअप की ग्रिप बहुत अच्छी कर ली तो आई होप आपको इन तीनों फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन तीनों का मिक्सअप है। मैं जैसा पहले भी बताया, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपके पास खाली वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप इनका फार्मूले यूज़ होंगे और उसके अंदर आपको ये फर्दर और डिफाइन हो जाएगा। ये वीडियो थी एक्स लुकअप के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इस 4 के लिए बनाऊंगा। तो ये वीडियो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, वरना मैं इसे फर्दर डिफ़ाइन करता कि आपको ये चारों फंक्शन किस तरह काम आते हैं, क्योंकि ये अभी सबके पास काम नहीं कर रहा होगा। जिसके पास 2019 या फिर 21 का ऑफिस है खाली उसके पास काम करेगा। अदरवाइज़ मैं आपको इन तीनों के डिफरेंट फंक्शन बताऊँगा कि किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और अगर आप इसे अच्छी प्रैक्टिस करें तो इन सब फार्मूलों की थ्रू विच आर अबाउट 52, अगर इन फार्मूलों को आप याद करते हैं और इन्हें समझते हैं तो एक्सेल में ये आपके काम करने में बड़ी हेल्प करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।